आज की कहानी है कब अक्ल आएगी आपको पतिदेव। दिनेश, मुझे मेरी सहेली के साथ बाजार जाना है। सारे काम निपटा दिए हैं और खाना भी बनाकर रख दिया है। आप खाना खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही बाजार से लौट आऊं। इतना बोल आरती बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। दिनेश अक्सर काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और पूरा हफ्ता काम करने के बाद छुट्टी के दिन वो केवल आराम करना पसंद करते थे। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी आरती के सिर पर ही थी। उसे भी केवल रविवार का दिन ही मिलता था जब वो बाजार जाती थी और परिवार की ज़रूरतों का सामान लाती थी। आज रविवार था। आरती ने सभी के लिए खाना बना रखा था। दाल, सब्जी और चावल थोड़े ज़्यादा ही बना दिए थे। आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया था ताकि वापस आकर सबको गर्म रोटी बनाकर खिला सके। अब उसे दोपहर और रात के खाने की चिंता नहीं थी। शॉपिंग से जब भी आरती थक कर आती तो खाना बनाने की हिम्मत उसमें नहीं रहती, इसलिए आज उसने समय से ही सारे काम निपटा दिए थे। कुछ ही समय में उसकी सहेली पूनम भी उसके घर आ गई और दोनों बाजार के लिए निकल ली। बाजार में दोनों जब भी साथ जाती थी, हमेशा आरती थोड़ा जल्दबाजी में रहती थी, लेकिन वो थोड़ी निश्चित दिख रही थी। पूनम ने पूछा, क्या बात है आरती? आज तो तुम एकदम रिलैक्स दिख रही हो, वरना तुम्हें तो जल्दी से शॉपिंग करके घर जाने की पड़ी रहती है। आरती हंसकर बोली, वो क्या है ना पूनम, आज मैं सारे काम निपटा कर आई हूँ। आज बाजार आना था, इसलिए बच्चों को भी होमवर्क कल ही करवा दिया और खाना भी ज़्यादा बना कर आई हूँ ताकि घर जाकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दोनों ने शॉपिंग की और दोनों अपने अपने घर की ओर चल दी। आरती हंसती मुस्कुराती घर लौटी। थोड़ी थकान महसूस कर रही थी, इसलिए सोचा रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। जैसे ही वो रसोई में गई, देखा रसोई में सारा सामान फैला हुआ था और बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। ये सब देखते ही आरती के सिर में दर्द हो गया। वो हॉल में गई जहाँ उसके पतिदेव बैठे टीवी देख रहे थे और बोली, रसोई का ये हाल कैसे हो गया? मैं तो सारे बर्तन धोकर गई थी, अब एक भी बर्तन नहीं है और पूरी रसोई फैली हुई है। चाय के बर्तन इधर उधर लुढ़के हुए हैं और शेल्फ पर चाय बिखरी हुई है। तभी आरती की सास भी आ गई और वो बोली, मैंने नीता को बुला लिया था, अब तू तो बाजार घूमने निकल गई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। अब वो आई तो खाना भी यहीं खा कर गई। वैसे भी खाना ज़्यादा बना हुआ था, मैंने तो बचा हुआ खाना उसे पैक करके भी दे दिया ताकि उसे घर जाकर खाना ना बनाना पड़े। माँ जी, मैं घूमने नहीं गई थी, घर के काम करने गई थी और खाना ज़्यादा बना कर गई थी ताकि वापस आकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब शॉपिंग से थक कर आई हूँ तो खाना कैसे बनाऊँ? और दिनेश, आपको तो सब पता है ही, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? एक बार रसोई में जाकर तो देखो कैसे बर्तनों का अंबार लगा है। अगर खाना खा लिया था तो बाद में रसोई को थोड़ा ठीक ठाक भी कर देते। सब ऐसे फैलाया हुआ है जैसे कोई नौकरानी आएगी और काम करेगी। तभी दिनेश बोला, ओहो आरती, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इसमें कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? फिर से बना लेना। कब अक्ल आएगी पतिदेव आपको? केवल दफ्तर का काम करके थक जाते हैं और छुट्टी वाले दिन तो आप सोफे तक से नहीं उठते हैं और मुझसे उम्मीद रखते हैं कि पूरे हफ्ते सुबह 5 से रात 11 बजे तक काम करूं और छुट्टी के दिन भी घर और बाहर के काम करूं, उसमें भी आपका बेरुखी भरा व्यवहार भी सहन करूं। क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं घर के लिए? मैं अगर घर से बाहर किसी काम में व्यस्त हूं तो आप घर के काम में थोड़ी बहुत मदद क्यों नहीं कर सकते? जब तक कोई कहकर अपना हाल नहीं बताएगा या फिर आपको अपनी अहमियत का एहसास नहीं करवाएगा, तब तक क्या आपको कुछ समझ नहीं आएगा? और माँ जी, आपको बेटी की इतनी चिंता थी कि घर जाकर कैसे खाना बनाएगी, और बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने कि वो बाजार से थक कर आएगी तो कैसे खाना बनाएगी। थक गई हूँ मैं आप लोगों के इस बेरुखी व्यवहार से। काश आप दोनों को मेरी हालत भी दिखती, लेकिन शायद गलती मेरी है जो दिन रात काम करती रहती हूँ, इसलिए आप दोनों को मेरी कदर नहीं। आज रात का खाना मुझसे नहीं बनेगा और ना ही मैं बर्तन साफ करूँगी। जिसने रायता फैलाया है वही समेटे। इतना बोल आरती कमरे में चली गई।
सासू माँ बड़बड़ाती रही। दिनेश रसोई में गया तो पाया कि रसोई की हालत वाकई बहुत खराब थी। वैसे तो वो अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन आज वो बोला, माँ क्या दीदी अपने घर में भी ऐसे ही रहती है? आप भी जानती थी ना कि आरती ज़्यादा खाना क्यों बना कर गई है। फिर आपने नीता दीदी को बुलाकर सारा खाना क्यों दे दिया? फिर क्या हो गया? खाना ही तो दिया है और वो तेरी बहन है। बीवी की बातों में आकर कुछ भी मत बोल। माँ, बात खाना देने की नहीं है, बात जानबूझकर अपनी बहू को परेशान करने और उसे तकलीफ देने की है। पूरी रसोई फैली हुई है। खाना खाया ठीक है, खाना पैक करके दिया वो भी ठीक है, लेकिन बर्तनों को तरीके से सिंक में रखा जा सकता है। चाय के बर्तन भी इधर उधर फैले हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि बहू को परेशानी ही दी जाए। अब नतीजा देख लिया। हमेशा चुप रहने वाली का आज मुंह खुल गया ना। ऐसे काम ही क्यों करने हैं जिससे रिश्तों में फूट पड़े। खाना खाने के बाद आप लोग रसोई समेट देते तो सोचिए आरती को कितना अच्छा लगता। मैंने पहले भी कई बार देखा है। आप जानबूझकर ऐसे काम करती हैं जिनसे आरती को परेशानी हो। अब कल को आपकी बहू आपका सम्मान करना बंद कर दे तो उसे नहीं खुद को कोसना, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार आप खुद हैं। इतना बोल दिनेश ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और काम वाली बाई को भेजने को कहा, क्योंकि उनकी अपनी बाई कई दिनों से छुट्टी पर गई हुई थी। काम वाली बाई आई और उसने सारे बर्तन धोने के बाद खाना खाया और फिर रसोई भी साफ कर दी। आरती तब तक अपने कमरे में ही थी। रसोई से उसे बर्तनों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिनेश आरती के पास गया और बोला, चलो आरती खाना खा लो। हुई है कुछ गलतियां, आगे से ध्यान रखूंगा, और तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे सीधा कहो। मैं भी अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, और जो काम तुम्हें सौंप कर मैं निश्चिंत हो गया था, आज से वो सब काम करने की जिम्मेदारी भी लेता हूँ। माँ को भी समझा दिया है, आज जो भी हुआ आगे से नहीं होगा। पति देव की बातें सुन आरती का दिल पिघल गया और वो रोती हुई पति के गले लग गई। दिनेश ने उसे चुप करवाया। आरती को भी लगा कि उसने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। उसने भी दिनेश से माफ़ी मांगी। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने और रिश्तों को बेहतर बनाने का वादा किया। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।